नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज एक बार बैंक निफ्टी ट्रेड डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको इक्विटी से रिलेटेड बातें बता दूं कि देखो, मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बहुत ही क्लियर कट आपको मैसेज डाला था कि पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। कहीं डर के आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो लिए बैठे हो उनको सेल करके भाग जाओ। हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पक्की बात यही है, बट हो सकता है कि बजट आने वाला है, उससे कुछ दिन पहले बड़े प्लेयर्स जो हैं वो एक पैनिक क्रिएट कर रहे हो, और उनको पता है, रिटेलर जो छोटे प्लेयर होते हैं वो डर जाते हैं मार्केट में। ऐसे वो ये नहीं देखते कि हमने अगर 30-40% किसी स्टॉक में मैं प्रॉफिट में हूँ, वहां से 5-10% नीचे आ गया तो क्या बड़ी बात होगी। वो सिर्फ फॉल को ही काउंट करते हैं, ऊपर जाती चीज को देखते ही नहीं है। सो हो सकता है कि आपसे माल सस्ते में निकलवा लें, आप माल फेंक दो, वो उठा लें, और फिर आपको ये माल मिले ही नहीं, जैसा कि 4 और 5 जून के आसपास हुआ था। सेम वही चीज आपको फिर मार्केट में अब वेट करते रहोगे कि आपका एंट्री ही ना मिले और बजट नियर बाई है, तो जबरदस्त क्या आपका एक और रैली यहाँ से आ जाए। हो सकता है ये। सो देखिए, पैनिक मत कीजिए, अच्छे स्टॉक हैं, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन वगैरह देख के लिए हुए हैं। मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जिन स्टॉक्स की स्टडी पोस्ट की है, वहां से अगर आपने कोई स्टॉक पिक किया हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं। कहीं मार्केट कहीं चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अभी मैं आपको ट्रेड बताता हूं आज का। देखो, हम इतने दिन से एक ही चीज डिस्कस करते आ रहे हैं। आई थिंक बहुत क्लैरिटी लोगों को आने लगी होगी जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं अपनी वीडियोज को। देखो, बिल्कुल क्लियर यही बातें थी डेली टाइम फ्रेम पे कि यहां से ना एग्रेसिव बाइंग साइड जाना, ना सेलिंग साइड जाना है। ठीक है, देखो, कल ग्रीन कैंडल दिखाई थी, आज रेड दिखा दी। तो यही होता है जब आप साइडवेज मार्केट में हो। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं। बाइंग का भी मोमेंटम नहीं है, सेलिंग का भी नहीं है। ना बायर्स एग्रेसिव बड़ी क्वांटिटी में ऐड होंगे, बड़े प्लेयर्स, ना यहाँ से सेलर्स होंगे। इसके नीचे ही सेलर्स आएंगे, इसके ऊपर ही बायर्स आएंगे। सिंपल कहानी थी। ठीक है, हमने क्या कहा था कि या तो इसके टॉप से ट्रेड लेना है या इसके बॉटम से ट्रेड लेना है। सिंपल कहानी थी। अब चलते हैं, चलो 5 मिनट्स में एक बार। देखो, आज मार्केट ओपन होती है, और ओपन होते ही मार्केट आज थोड़ी गैप डाउन हुई, और उसके बाद एक बार मार्केट ने थोड़ा रीटेस्ट किया इसको, कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास को। उसके बाद देखो मार्केट में कितनी जबरदस्त, फर्स्ट कैंडल में इतना जबरदस्त फॉल आ गया, जबरदस्त फॉल आया। तो यहां से आप देखना घोड़ा चल कितना लिया फर्स्ट कैंडल में। देखो, 336 पॉइंट्स, 330 पॉइंट्स घोड़ा फर्स्ट 5 मिनट्स में ही चल लिया। तो कुछ बचा तो था नहीं यहाँ से कि अब साइड का कोई बहुत बड़ा मुंह आ जाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब क्या था, सिंपल कि अपने को जो हमारी बात हुई थी कि डे लो से या डे हाई से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके अब देखो फर्दर यहाँ से डाउन साइड का मुंह लेना बेवकूफी थी, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ से घोड़ा था, बहुत दूर से चल के आ चुका था, तब इसका ब्रेकडाउन हुआ था। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होता, हमने ये डिस्कस किया बार बार कि यहाँ कंसोलिडेशन होना चाहिए। उस कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेक होगा तो कम क्वांटिटी में हम अपसाइड में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो डे का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है। बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है। यहाँ से मोमेंटम आना बाइंग साइड में मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है थोड़ा 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 अपसाइड चली जाए, बट एक वो फास्ट मूव की बायर्स वाली मूव नहीं आएगी। यहाँ से रिवर्सल वाला ट्रेड आपको मिल सकता है, मान लो। अदरवाइज यहाँ पे सेकंड चीज क्या है कि अगर नीचे ट्रेड लेना तो यहाँ मार्केट रुके, थोड़ा टाइम बिताए, और फिर यहाँ कोई रेंज बने, रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो, तो हम इसमें ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। चलो, होता है क्या, देखो, ये जो वीक्स होती है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, बट आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझो। यहाँ पे मार्केट रुकती है। लोग ये जो शॉर्ट्स जिन्होंने रात को भी, कल मान लो शॉर्ट्स करके गए होंगे, मार्केट सेल करके गए होंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक वगैरह किए होंगे। हो सकता है यहाँ डे लो के पास से कुछ थोड़ी बहुत बाइंग की पोजीशन भी बनी होंगी, जिन लोगों को होता है कि लो पे आते बाइंग कर देते हैं। बाइंग की होगी, थोड़ा मार्केट अपसाइड जाती है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से बाइंग साइड की भी नहीं है, फिर भी यहाँ से करते करते मार्केट करीब करीब 200 पॉइंट अपसाइड चली गई, 200 पॉइंट अपसाइड गई है। एक चीज क्या है फिर, जो ये मुंह था पूरा, इसका देखते हैं कितने परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ। देखो, इसका 61% रिट्रेसमेंट हो गया। तो मैंने आपको बार बार बताया कि 61 to 78% का रिट्रेसमेंट। मूव बीरी साइड का था, अब ये वापिस जाएगा कि रिवर्सल के लिए प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा के, तो 61 to 78% पे जाके अगर कोई कोई रिवर्सल का कोई वापिस सेम डायरेक्शन में ही बीरी सेटअप मिलता है, तो हमें अपना सेम ट्रेड लेना होता है।
यहाँ पे ये न्यूट्रल टाइप कैंडल भी बनी है, इसका लो भी गया है, बट यहाँ ट्रेड मैंने नहीं लिया। इसका रीजन यही था कि प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। इसका सिंपल रीजन यही था, अदरवाइज यहाँ पे ये ट्रेड बन गया था अपना। ये देखो, यहाँ पे न्यूट्रल टाइप कैंडल बन गई थी ये, इसके बाद इसका लो भी चला गया था। यहाँ इस कैंडल में एंट्री लेते, यहाँ इसको स्टॉप लॉस या ये स्टॉप लॉस मानते फाइनली। बट एक था कि इसके प्रीवियस डे का जो लो था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था अभी ये, तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। एक्सपायरी का दिन था। अब मार्केट में क्या होता है, ये कैंडल आती है, प्रीवियस डे के जो लो है उसको ब्रेक कर देती है, उसको ब्रेक कर देती है। अब ये इसको आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, न्यूट्रल कैंडल बनी, वापस ये रेड कैंडल बनी, इसने प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ कोई एंट्री वगैरह मिल नहीं रही है। यहाँ तक क्लियरिटी नहीं आई कि देखो, ये देखो, ये जब तक कैंडल बनी यहाँ कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ रही है कि यहाँ मार्केट हो सकता है यार अपसाइड चली जाए वापस, क्योंकि देखो ब्रेक किया, बट मेजर जो पोर्शन है कैंडल का वो अभी भी ऊपर ही है, और ये जो ग्रीन कैंडल का लो था वो भी नहीं निकला अभी। देखो, तो ये चीजें हैं कि बहुत आप माइन्यूटली बारीकी से आपको समझने की। अब यहाँ पे वो क्लियरिटी आ नहीं रही है, इसका लो भी नहीं निकला है, ऊपर से स्टॉप लॉस क्या मानूं, स्टॉप लॉस इसको मानूं या इसको मानूं, तो कुछ क्लियरिटी नहीं आई, तो ठीक है यहाँ हमने ट्रेड नहीं लिया। अभी देखो नेक्स्ट क्या होता है, ये दो इनसाइड कैंडल बनती है। ये जब इनसाइड कैंडल बनी तब हो गया था कि मैं कहा हाँ, अगर अब ये लो, इस इनसाइड कैंडल का लो गया, देखो कई बार हम ऐसे ही ट्रेड लेते हैं या टॉप से ट्रेड ना मिले तो इनसाइड कैंडल बनती है। तो इनसाइड कैंडल बनी ये रेड वाली, जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो निकला तो मैंने फिर इस कैंडल में एंट्री ली अपनी। ये इनसाइड कैंडल का लो निकला, ये देखो, ये इसका जो लो है ये निकला, इसी कैंडल का लो, और ये देखो दो इनसाइड कैंडल बनी थी। इसका जैसे ही रेड वाली कैंडल का लो निकला तो मैंने इसी कैंडल में मूव चलती में यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी। सिंपली कॉल सेल की थी क्योंकि एक्सपायरी का दिन था और ज़्यादा प्रीमियम नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी चलो ठीक है जो भी मिला। और ये यहाँ घूमते घूमते यहाँ तक 90% प्रीमियम था वो खत्म हो गया था। सो यहाँ हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली थी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब आप, मैंने क्या आपको बताया कि एक्सपायरी वाले दिन, मैंने आपको बताया एक्सपायरी वाले दिन ओआई डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ मॉनिटर करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि पुट साइड जो पुट राइटर्स थे वो 52,000 के लेवल पे, 52,000 पे पुट सेलर्स बहुत ज्यादा थे, 1 करोड़ से ऊपर थे शायद, और कॉल साइड शायद सारे 20-30 लाख थे। तो ये तो पक्का था कि 52,000 के नीचे तो जाएगा नहीं, 52,000 के नीचे नहीं जाएगा ये। और 52,000 और 100, हाँ 52,100 पे कॉल साइड और पुट साइड इक्वल थे, 80-90 लाख शायद दोनों साइड, ऐसा कुछ था। मतलब दोनों साइड बिल्कुल इक्वल थे, ना तो कॉल साइड वाले डरे हुए थे ना पुट साइड वाले डरे हुए थे। ऐसा नहीं था मार्केट फॉल की वजह से पुट राइटर्स भाग गए थे, नहीं। अब सोचो कि 52,100 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और फिर 52,000 पे तो बहुत ही ज्यादा बैठे हुए हैं, वन साइडेड बैठे हुए हैं, तो नीचे जाने का और इसका सीन कुछ था नहीं। अच्छा, ऊपर में 52,200 पे कॉल साइड में बहुत ज्यादा बैठे हुए थे, तो ये हो गया था कि ना 52,200 के ऊपर जाए ये, ना ये इससे नीचे जाए, यहीं पे घूमना है इसको। तो ठीक है, हम अपनी ये पोजीशन थी इसको लिए बैठे रहे, और यहाँ 80-90% जब देखिए एक्सपायरी वाले दिन जब 80-90% प्रीमियम डेके हो जाए तो लास्ट तक उसकी वेट मत करो जीरो होने की। कई बार बहुत वाइल्ड मूव आ जाते हैं, शॉर्ट कवरिंग वगैरह हो जाती है, सो लास्ट तक मत बैठो, अपनी पोजीशन को कट कर लो 2-2:30 बजे तक, अगर आपको ठीक है प्रीमियम अच्छा खासा डेके मिल गया तो। यहाँ पोजीशन कट की, उसके बाद देखो कोई भी मूव नहीं आया। एक छोटा सा मैंने सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ, मतलब एक मैंने यहाँ बाइंग ली कि एक्सपायरी वाला दिन था, और उसको, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप लोग लो, जो नए लोग मार्केट हो वो मत लो। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे पुट राइटर्स इतने ज्यादा बैठे हुए थे, और ये पूरा घूम 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 के यहीं पे, तो एक 10 रुपए की मैंने कॉल बाई की थी, और वो इसीलिए की थी, यहाँ ही नहीं किसी कैंडल में की थी कि ठीक है यार तो जाएंगे तो 10 रुपए जाएंगे, अदरवाइज हो सकता है 2-3 टाइम्स तक आ जाए, बट वो क्वांटिटी भी थोड़ी सी थी। और सिर्फ 52,000 इस कैंडल का हाई, ये मेरा टारगेट था कि यहाँ तक एक स्पाइक हो सकती है आज, यहाँ तक ये और भी ऊपर गया, बट यहाँ कहीं आया तो वो 10 रुपए वाली चीज 26-27 रुपए पे कट गई थी मेरी यहाँ पर, वो छोटी सी थी एक, और वो मतलब ये है कि कैलकुलेटेड तुक्का बोल दो उसको, कैलकुलेटेड तुक्का था वो। सो ठीक है, ओवरऑल ठीक था मार्केट। अब चलो एक बार कल का डिस्कस करते हैं।
देखो सिंपल सी वही स्टोरी अपनी, इसके नीचे ही मार्केट जो होगी वो 52,000 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगेगी तो मार्केट वीक वीक होगी। अब इस कैंडल का हाई 52,500, इसके ऊपर जाने पे ही बुलिश साइड का मोमेंटम आएगा, ये ध्यान रखना। यहां से परफेक्ट तो ये होना चाहिए मार्केट अभी एक दो दिन यहां रुके अगर मार्केट को वापस जाना है तो, या फिर यहीं रुक के मार्केट डाउन साइड ब्रेक करे। सिंपल कहानी है ये। यहां से अगर सीधा ब्रेक कर देगी तो भी दिक्कत है, हो सकता है यहाँ एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट काफी दूर से चल के आई है। आज भी मार्केट ने 52,500 के लेवल से आई है और फिर इसको ब्रेक करेगी तो थोड़ा सा मार्केट के लिए भी सस्टेन करना सेलर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट क्या होगा कि मार्केट अब यहाँ एक दो दिन रुके। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो आपको ट्रेड इसका हाई और इसका लो मार्क कर लो, ठीक है। मार्केट अपसाइड खुलती है, इसके हाई के पास जाके कोई आपको रिवर्सल का ट्रेड देती है तो रिवर्सल का ट्रेड लो। लो के पास से मार्केट रेंज बनाती है, रेंज बना के कोई अपसाइड का ट्रेड देती है तो अपसाइड का लो, बट कम क्वांटिटी का लेना। सिंपल ध्यान रखना, ठीक है। नीचे का 52,000 जब ब्रेक हो, 52,000 को मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके उसको होल्ड करने लगे, या तो 52,000 को ब्रेक करने से पहले मार्केट रेंज बनाती रहे उसको देन ब्रेक करे, या ब्रेक कर दे 52,000 के नीचे ही मार्केट ट्रेड करती रहे, थोड़ी देर नीचे उसको सस्टेन होल्ड करके रखे, ब्रेक करके और एक रेंज बने, रेंज का फर्दर डाउन साइड ब्रेक होगा तब अच्छा मूव मिलेगा आपको सेलिंग साइड का, ठीक है। बाइंग साइड का भी आपको ऐसे मिलेगा नहीं कि मार्केट गैप अप हो जाए बहुत बड़ी, और तो फिर वही दिक्कत है कि सस्टेन नहीं होगी बायर्स से। तो एग्रेसिव बाइंग में मत जाना। अगर इसका डे हाई ब्रेक हो जाए तो उसको थोड़ी देर सस्टेन करने देना। अगर वो सस्टेन कर गया तो यहाँ जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। फिर तो जिसने इसका स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है उनकी पोजीशंस कटेंगे और मार्केट में फिर तो बड़ा मुंह आ जाएगा एकदम से। तो लेकिन इसका हाई निकल के मार्केट को थोड़ी देर होल्ड करने देना, ये सिंपल बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर मार्केट में एकदम से गैप डाउन हो जाए बड़ा इसके नीचे तो एकदम एग्रेसिव हो सकता है सेलिंग ना बाइंग आ जाए, क्योंकि एकदम से सेलर से होल्ड नहीं होगा। सो एकदम मत कूदना अगर इसको ये ब्रेक हो जाए तो। मार्केट को अगर ये ब्रेक होगा तो एक बार हो सकती है यहाँ आए वापस 52,000 के लेवल पे आए, यहाँ रेंज बनाने लगे, उसका फर्दर डाउन साइड ब्रेक हो, देन आप वापस ट्रेड में कंटिन्यू करना। तो जल्दबाजी मत करना, यहाँ थोड़ा सा शांति बनाए रखो। सिंपल साइकोलॉजी है, सिंपल सेटअप है, ठीक है। ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, ना एग्रेसिव बाइंग साइड ना सेलिंग साइड, बस लेवल्स मैंने बता दी वो ध्यान रखो। चलो थैंक यू।